और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा यहाँ पर दिखाएं कि अंदर का जो हिस्सा है वो किस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पर जो अंदर का हिस्सा है इसमें कुरान की आयतें भी लिखवाई गई जो कि अभी भी उर्दू में यहाँ पे दर्ज है। अब तो हम फाइनली आ चुके हैं सुजावन देव मंदिर और आप देख रहे हैं सामने पत्थर के टीले पर बहुत ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर जो है यमुना के किनारे स्थित है। ये आपको इधर यमुना दिख रही होंगी, हालांकि अभी यमुना सूख चुकी है और यमुना के सूखने की वजह से जो ये किनारे वाली जमीन है ये पूरी मिट्टी जो है फट गई है। आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मिट्टी पूरी फटी हुई है और दरारें, मिट्टी में बड़ी बड़ी दरारें दिख रही हैं। ये मंदिर बड़ा ही मनोरम है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। और मंदिर अंदर से कैसा दिखाई देता है उसको हम आपको चल के दिखाते हैं। आइए चलते हैं मंदिर तरफ और देखते हैं मंदिर कैसा है। तो अब हम आ गए हैं सुजावन देव मंदिर में और ये मंदिर का ऊपरी हिस्सा है, आप देख रहे हैं। मंदिर जो है बड़ा ही मनोरम है, ये गोल आकार में है और ऊपर जो है ये गुंबद दिख रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर के ऊपर अंग्रेजों ने भी आक्रमण किया और अंग्रेजों ने आधिपत्य कर लिया था और उसके बाद फिर यहाँ पर मुगलों का भी आधिपत्य हुआ। मुगलों ने इसको तोड़ने की कोशिश किया, इसको क्षतिग्रस्त किया। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा यहाँ पर दिखाएं कि अंदर का जो हिस्सा है वो किस तरह से दिखाई देता है। और यहाँ पर जो अंदर का हिस्सा है इसमें कुरान की आयतें भी लिखवाई गई जो कि अभी भी उर्दू में यहाँ पे दर्ज है। अभी तक इसको हटाया नहीं गया है, ये आपको सामने दिख रहा होगा। इसका जो इतिहास है बड़ा ही विस्तृत है, बड़ा ही पुराना है। यहाँ पर हमारे सामने एक युवा हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के विषय में। कुछ जो इस मंदिर का इतिहास है उसके विषय में जानेंगे। कितना पुराना मंदिर है ये लगभग 1600-1700 साल पुराना है। कुषाण कालीन माना जाता है। कुषाण कालीन मंदिर है ये और लगभग 1600 साल पुराना, 16 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर जो है अभी इसके विषय में अगर इतिहास की बात की जाए, क्या इतिहास है इसका? इतिहास ये है कि यहाँ श्री रामचंद्र जी यहाँ पे आए थे श्रृंगवेरपुर से होते हुए। श्रृंगवेरपुर से होते हुए यहाँ पे आए थे यमुना पार करके। ठीक है। यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की उन्होंने। फिर यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना करते हुए यहाँ से मनकुआर गांव था, एक पहाड़ है, वहाँ पे सीता माता की रसोई। कौन सा गांव? मनकुआर गांव है। मनकुआर गांव। तो वहां से जब वो श्रृंगवेरपुर से आए तो यहाँ पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उसके बाद मनकुआर गांव में गए। मनकुआर गांव में सीता जी की रसोई भी है। फिर वहां से होते हुए चित्रकूट गए थे। फिर उसके बाद आते आते फिर यहाँ पे मुगल कालीन शासक आ गए थे। तो इसके बाद यहाँ का मंदिर का विध्वंस करवा दिया गया। मुगल कालीन शासक कौन था? वो शासक औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां था, यहाँ का सूबेदार था इलाहाबाद का। औरंगजेब का मामा शाइस्ता खां जो कि इलाहाबाद का सूबेदार था, तत्कालीन सूबेदार, और उसने इस मंदिर को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश की। इस मंदिर को काफी क्षति पहुंचाई गई, जिसका अभी आज भी अगर देखा जाए भी मैं अपने सहयोगी से मैंने कहा था और आपको दिखाया भी गया था कि जिस तरह से आज भी यहाँ पर कुरान की आयतें दर्ज हैं, ये उसी शाइस्ता खां के उसने जो यहाँ पर विध्वंस करने की कोशिश की थी उसी का आज भी ये जीता जागता उदाहरण है। और वो जो मंदिर है समय के साथ तो इसमें परिवर्तन आए हैं, समय के साथ इसको फिर से ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ चीजें आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ चीजें आज भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इस मंदिर की और कौन देखरेख करता है इसकी? यहाँ की वर्तमान स्थिति मतलब कि अगल बगल से पत्थर डैमेज हो रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ के करता धरता यहाँ महंत ज्ञानेंद्र गोस्वामी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ के, और यहाँ के मुख्य पुजारी भी हैं। ये यहाँ के करता धरता है इस समय। तो सारी जो देख रेख है महंत ज्ञानेंद्र गोस्वामी जी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या मंदिर की देख रेख के लिए कुछ भी कोई सहायता होती है या नहीं होती है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। मतलब एक बार पास किया गया था पैसा 40 लाख रुपए, तो इसके बाद एनओसी मांगी गई, एनओसी नहीं दी गई क्योंकि 40 लाख रुपए में यहाँ पे 40 लाख रुपए बजट में यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा इतनी बड़ी मंदिर के लिए। तो यहाँ पे 10 करोड़ के पैसे की मांग की गई है। तो 10 करोड़ रुपए की मांग की गई क्योंकि 40 लाख रुपए में इस मंदिर का जीर्णोद्धार या मंदिर का जो विकास है वो नहीं हो सकता था।
और इसी वजह से यहाँ के जो महंत हैं, मुख्य पुजारी हैं, उन्होंने वो 40 लाख रुपए की जो राशि गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से दी जा रही थी, उसको उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, कहा जाता है कि पहले ये जो मंदिर है पूरी तरह से यमुना जी के बीच में था, तो समय के साथ ऐसा क्या हुआ कि पानी जो यमुना जी का है वो इधर सूखा हुआ है बिल्कुल, और सिर्फ उधर पानी रह गया है, ऐसा क्या? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले 3 या 4 साल पहले से बालू खनन बहुत होता था यहाँ पे। तो यमुना जी सूखने नहीं पाती थी, बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता था धीरे धीरे, यमुना जी गहराई होने लगती थी, तो सरकार ने बालू खनन बंद कर दिया। जस्ट बालू खनन बंद हुआ यहाँ से, तो उसके बाद यहाँ पे रेता पड़ने लगा बगल में, रेता पड़ने के लिए यहाँ पे धार नहीं आ पा रही है, इसलिए धार नहीं पा रही, इसलिए अब यहाँ पे यमुना जी धीरे धीरे सूखने लगी है। उस तरफ धार ही सब धार नहीं रह गई अब, इसलिए मंदिर अब यमुना जी किनारे आ गया, वरना पहले 3 साल 4 साल पहले आप यमुना जी पूरा पानी के बीचों बीच रहती थी। तो बहुत बड़ी जानकारी आपने दिया। अच्छा, आप यहाँ पे जैसे मुख्य महंत की बात है, मुख्य पुजारी की बात है, वो तो अभी है नहीं, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पे पूजा करते हैं जी, और जैसे कि हम नहीं रहते तो हमारे पिताजी मतलब कि जो महंत ज्ञानानंद गोस्वामी जी वो यहाँ पे आ रहते हैं, तो इस समय आज नहीं है यहाँ पे तो वो आपके पिताजी हैं। आपका नाम? हमारा नाम आयुष गोस्वामी। तो ये हैं आयुष गोस्वामी, जो कि महंत ज्ञानेंद्र गोस्वामी के पुत्र हैं और यहाँ की देखरेख करते हैं, यहाँ पूजा पाठ का जो काम है वो ये करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर यहाँ से बाहर का दृश्य देखा जाए तो बाहर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा कि इधर जो है पहले यहाँ यमुना हुआ करती थी, अब सूख गई हैं, और दूसरी तरफ यमुना का दृश्य बड़ा ही मनोरम दिखाई पड़ता है। लेकिन समय के साथ काफी परिवर्तन आया है। यहाँ की जो शिलाएं हैं उसमें भी काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, शिलाओं का लगातार क्षरण हो रहा है और ये मंदिर जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लगातार लड़ रहा है। ये मंदिर जो है बड़ा ही मनोरम है, बड़ा ही सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको सरकार के सहायता की जरूरत है और लोगों के सहायता की जरूरत है, लोगों के ध्यान की जरूरत है, जिससे कि इस मंदिर को विकृत होने से बचाया जा सके, जिससे कि इस मंदिर का क्षरण होने से बचाया जा सके और ये मंदिर अपनी मनोरमता को हुई बनाए रहे, आगे भी लोग यहाँ पे आते रहें और ऐसे ही यहाँ पर आकर लोग पूजा पाठ करें और ये जो यहाँ की खूबसूरती है उसको अपनी यादों में संजोते हुए जाएं। मिलता हूँ फिर से कुछ ऐसी ही यादों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।